कुछ दिनों पहले हज़रत क़िबला दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो लास्ट उर्स गुज़रा है, उस उर्स में रमज़ान सियालवी साहब ख़तीब जामे मस्जिद दाता दरबार अली रहमा की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो जो ताहिर रज़ा बुखारी हैं वो और एक पुलिस वाले कोई बड़े अफसर थे, वो दो अफराद नीचे बैठे हुए हैं कुर्सियों पर सामने सोफ़े पर, जिसमें ताहिर रज़ा बुखारी बैठे हुए हैं और कोई पुलिस अफसर गालबन एसपी हैं या DIG हैं, जो भी वो बैठे हुए थे, और रमज़ान सियालवी साहब हाथ बांध कर खड़े थे। वो तस्वीर वायरल होने के बाद रमज़ान सियालवी साहब ने बहुत ज़्यादा शिकवा और गिला किया इस बात पर कि इस तस्वीर को इस अंदाज़ में वायरल करना इसलिए ठीक नहीं है कि दाता साहब की उर्स पर ये हज़रात एज ए मेहमान आए थे और जो मेहमान आए उनकी कदर करना उनके ज़िम्मा पर लाजिम है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत क़िबला शहज़ादा गौसुल वरा दामत बरकातुहुम आलिया जो तशरीफ़ लाए थे, पहली बात तो ये कि इन्हें एक्सेस किसने दी थी कि इन्होंने वहाँ बैठकर गुफ्तगू की और बाकायदा मुतरज्जिम इनके साथ बैठकर तर्जमा कर रहे थे। अगर ये एक्सेस महकमा औकाफ़ ने ख़ुद दी थी तो फिर जब ये रमज़ान सियालवी साहब तशरीफ़ लाए थे तो फिर इन्हें एक्सेस देने के बावजूद हटाने की क्या ज़रूरत थी, और अगर इन्हें एक्सेस नहीं दी गई तो फिर ये ख़ुद किस तरह जाकर बाकायदा वहाँ बैठ गए और इतनी देर आधे घंटे तक इनका खिताब किस तरह जारी व सारी रहा। आप अगर इन्हें सैयद ना भी समझें, आप अगर इन्हें आलिमीन दीन ना भी समझें, तो मेरी गुजारिश है उस वक़्त एक पुलिस वाला जो दाता साहब के उर्स पर आया है उसके लिए हाथ बांध कर खड़े होना अगर सिर्फ इसलिए जायज़ है या ज़रूरी है कि वो दाता साहब का मेहमान है, तो आप इन्हें सैयद ना भी समझते, आलिम ना भी समझते, तो क्या ये दाता साहब अली रहमतुर रहमान के मेहमान नहीं थे? क्या इस बुनियाद पर इनकी कदर करना और इनके सामने हाथ बांध कर खड़े होना ज़रूरी नहीं था? आप दाता साहब के ख़तीब हैं, अगर आप इसका एहतमाम नहीं करेंगे तो क्या कोई दूसरा इसका एहतमाम करेगा? दाता साहब के मेहमानों को आने पर, दरबार शरीफ आने पर, अगर दाता साहब की मस्जिद का ख़तीब ही ये एहतमाम ना करे तो भला हम दूसरे से भला क्या गिला कर सकते हैं? इसलिए आपका जो मनसब है, आपको उस मनसब को मलूज़ खातिर रखते हुए दाता साहब के मेहमानों को ज़रूर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और अगर आपने इन्हें मौका नहीं भी देना था तो इसका बेहतर तरीका ये था कि आप तशरीफ़ लाने के बाद 5 से 7 मिनट या 2 मिनट 4 मिनट की गुफ्तगू जारी रहने देते और फिर एक पर्ची लिख देते कि जी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें। ये एक महज़्ज़ब और बेहतरीन अंदाज़ होता जिसमें किसी को शिकवा भी ना होता और कोई ऐसा गिला भी ना बनता। बारकैफ़ अल्लाह तबारक व तआला आले रसूल के आदाब की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आदाब अर्ज़ है।